सारे मौलाना के अनपढ़ छाप जॉम्बिस हैं जो मौलाना के कुरान को पढ़कर अल्लाह के नाम पर दंगे करने का काम करते हैं। साफ सीधी बात है, ऐसे लोगों पर सीधा ही सरकार का एक होना चाहिए, जहां ये मिले इन जॉम्बिसों को जॉम्बिस की तरह ट्रीट किया जाए, सीधा उसी समय ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए। भटके हुए जवान हैं ये, साले 35-35 40-40 साल के लोंडे वहाँ पर पढ़ने नहीं जाते, आतंकवाद का अड्डा बनाने जाते हैं। दिल्ली पुलिस लट बजाए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर बाहर होते ना, चीन में, रसिया में, अमेरिका में होते ना, तो अभी सड़क पर गोली मार दी गई होती। भैया भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग को हम अभी भी जीवित रख रहे हैं। हमारे देश की शर्मनाक है, इसकी शर्मनाक संविधान है इसका। यहाँ पे राज्य की पुलिस पे पत्थर चलाना आम बात नहीं है। हमने कश्मीर में भी देखा है, हम दिल्ली में भी आए दिन देखते रहते हैं, हमने उस संभल में भी देखा है, उसके बाद हर जगह देखा है। मैं आज सीधी सीधी बात एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये लोग संविधान को मानते तो ये लोग पत्थर चलाने का काम नहीं करते। अगर ये भारत के तिरंगे को मानते तो भारत के तिरंगे पर सवाल उठाने का काम नहीं करते। मेरा नाम हर्ष पांडे है। हर्ष पांडे जी, सीधा सवाल, आपने तुर्कमान गेट के सामने जो कार्रवाई हुई वो आपने देखा होगा, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा कि इसमें सरकार की मिलीभगत है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमसीडी और हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस आया था, उसके बाद एक कार्रवाई की गई, लेकिन बोलते हैं कि सरकार रात में, पुलिस प्रशासन 1:30 बजे रात में क्यों आई, फिर ज़बरदस्ती क्यों तोड़ने लगी, ये सब चीज़ के फिर पत्थर चलाना। और फिर उसके बाद एक और बात सामने आता है, कहते हैं कि मुस्लिमों पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, दाढ़ी टोपी दे के टारगेट किया जाता है, व्यवहार गलत तरीके से किया जाता है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले बात ये बता रहे हैं आपको, संविधान जानते हैं आप? और संविधान में किस पन्ने में लिखा है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ सूरज निकलेगा तब अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा? संविधान को किस किताब में लिखा है, या दुनिया की किस किताब में लिखा है कि सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने को रात में हटाया जाएगा, दिन में हटाया जाएगा? ये तो कहीं नहीं लिखा है। पुलिस की मर्जी है, एमसीडी की मर्जी, जब चाहेगी अवैध तो गिरा देगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार किया जा चुका है। और ये बात अभी मस्जिद बिल्कुल नहीं छिड़ी गई है। और इसके लिए अमन प्रिय लोग जो है ना, वहाँ के दाढ़ी टोपी वाले लोग, उनके साथ एक हफ्ते पहले मीटिंग कर दी गई थी, और ये मामला पहले 30 हज़ारी कोर्ट में था। उसके बाद हाई कोर्ट से पास होकर तब एमसीडी को अथॉरिटी मिली है, और पुलिस पास इनपुट था। उसके अमन प्रिय एक हफ्ते पहले बता दिया गया था, एडवाइस जारी की गई थी कि भैया यहाँ खाली कर दीजिए, ये जो बारात घर है या फिर जो डिस्पेंसरी है इसको तोड़ा जाएगा। और वो जो बारात घर था उससे पहले वहाँ तो कब्रिस्तान था। हमें ये बताइए कि कौन सा मुसलमान है जो कब्रिस्तान पे अपनी बहन बेटियों की शादी कर रहा है? क्या ये इस्लाम में लिखा हुआ है कब्रिस्तान पे आप बहन बेटियों की शादी करोगे? क्या उनके पास और कोई ज़मीन नहीं है? और ये जो मौलवी मुल्ला लोग हैं ना, इनको तो बैन कर देना चाहिए भारत में। कुरान को चलाना चाहिए, लेकिन जो मौलवी वाली कुरान है उसको बैन कर देनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं जो सुबह से उठते हैं मौलवी मुल्ला, ये सुबह उठते हैं, मुँह धोते हैं, कटी मुन्ने से पेशाब करके जो लंबा पजामा पहन के आ जाते हैं या शॉर्ट पजामा पहन के आ जाते हैं, ये कितने संविधान फॉलो करते हैं? 1% संविधान फॉलो नहीं करते हैं ये लोग। और ये देश संविधान चलने वाला फॉलो कर रहे होते तो पुलिस पे पत्थर नहीं चला रहे होते। जी बिल्कुल, ये तो बात है। और खुद पत्थर नहीं चलाते हैं, ऊपर से चलाएंगे, मारो मेरे शेरो रात काली करो, लेकिन खुद सामने नहीं आएंगे। सामने अंध नमाजों को आगे कर देंगे, जाके मरो। अपना ऊपर छत से चिल्लाएंगे, पत्थर फेंकेंगे कि आप मरो जाके। अरे अपने बच्चों को भेजो ना, ये अंध नमाजियों, जाग जाओ, पढ़ लो, अपने कुरान को फॉलो करो, लेकिन मौलवी वाले कुरान को बंद कीजिए, इनको बैन कीजिए, मौलवी वाले कुरान को बंद कीजिए। हमेशा कहते रहते हैं लोग कि हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है सरकार। उमर खालिद और शर्जील इमाम का कुछ लोग बदला भी बोलते हैं, कहते हैं गुस्सा निकाला जा रहा था, ये गुस्सा निकालने का तरीका है। देखिए अगर बाहर होते ना, चीन में, रसिया में, अमेरिका में होते ना, तो अभी सड़क पर गोली मार दी गई होती। भैया भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग को हम अभी भी जीवित रख रहे हैं। हमारे देश की शर्मनाक है, इसकी शर्मनाक संविधान है इसका। ऐसे लोग को अगर जीवित रखा जाए तो शर्म हम करते हैं। इनको गोली मार देनी चाहिए जो देश के टुकड़े करने चाहें। और जो जेएनयू में भंडा फोड़ कर रहे हैं, इनको तो हलाला कर देना चाहिए 20 सड़क बुला के, जो डफली वाले हैं। ये कहते हैं मोदी और अमित शाह तेरी खैर नहीं, कब्र खुदेगी। कब्र खुदेगी। हम चाहते हैं जहाँ इनके कब्र खुदेगी नहीं, उनको हलाला कर देना चाहिए कब्र खुदने वालों का, तो वही हलाला करना चाहिए। कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब दाढ़ी और टोपी देख के कहते हैं कि हमारे साथ जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है, शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं लोग इस पर ऐसी वीडियो देख करके? पत्रकार में उनको गुमराह किया जा रहा है, शोषण नहीं किया जा रहा है उनको। हमें लगता है जब से भाजपा सरकार से उनको हक दिया जा रहा है। नहीं, अभी तक तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, पंचर छापते, पंचर ही बनाते थे। और कांग्रेस सरकार कहीं न कहीं इसके लिए उसका धन्यवाद हम करना चाहते हैं कि इन जेल छापों को 70 साल से पंचर बनाने के लिए छोड़ दिया था। जब से बीजेपी सरकार इनको पढ़ाने लगी और इनको साथ साथ, लेकिन पढ़ाने लगी तो बदनाम भी बहुत ज्यादा हुए ना बीजेपी सरकार की इनके साथ गलत व्यवहार कर। ये मौलाना बहुत खुश रहते थे। मौलाना है ना, इनकी जमीनें, जो मौलाना जमीन हड़प रहे थे, मुसलमानों को गुमराह करके उनका हक मार रहे थे, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे अपने इमारत खड़ी कर रहे थे, तो उन मौलाओं की दाल रोटी नहीं चल रही है ना, उनकी रोटियां बंद हो गई है कि मुस्लिम पढ़ने लगा है। इसी कारण है कि इनको गुमराह किया जा रहा है, जो नवाजी लोग उनको धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। तो देश के मुसलमानों को जागृत होने की जरूरत है, इन मौलानाओं को भगा मारने की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोमेश शुक्ला है। आपने वीडियो देखा रात वाली 1:30 बजे जो तुर्कमान गेट के सामने पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी?
देखिए 1:30 बजे रात वाली जो आपने वीडियो देखी है उसके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये वीडियो नया है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ऐसी बहुत सारी कहानियां होती रहती है। जब इस देश में ऐसा कुछ होता है, अवैध तरीके से हटाए जाने का कार्रवाई की जाती है, तो उसके बाद कानून को साइड में रख देते हैं ये लोग और अपने जॉम्बिसपना पे आ जाते हैं। आतंकवादी मजहबी आतंकवाद का सिस्टम दिखाने लगते हैं। ये देश की सेना पे, राज्य की पुलिस पे पत्थर चलाना आम बात नहीं है। हमने कश्मीर में भी देखा है, हम दिल्ली में भी आए दिन देखते रहते हैं, हमने उस संभल में भी देखा है, उसके बाद हर जगह देखा है। मैं आज सीधी सीधी बात एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये लोग संविधान को मानते तो ये लोग पत्थर चलाने का काम नहीं करते। अगर ये भारत के तिरंगे को मानते तो भारत के तिरंगे पर सवाल उठाने का काम नहीं करते। ये वो जॉम्बिस है जो बांग्लादेश का आतंकवाद है, सेम वही आतंकवादी ये भी हैं। और इनको मुल्ला का कुरान ज़्यादा पसंद है, अल्लाह का कुरान पसंद नहीं है। अगर ये अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाले लोग होते तो पत्थर चलाने का काम नहीं करते। वैसे तो बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी देख के हमको टॉर्चर किया जाता है, जलील किया जाता है, और फिर ये पत्थर चलाने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? फिर बिल्कुल सही बात है। इनका दाढ़ी टोपी देखकर इनकी दाढ़ी नोच जी जाती है। इनको क्या नाम है, इस देश में दबाया जा रहा है। दबते दबते तभी तो ये तुर्कमान गेट पे पत्थर चला रहे हैं। दबते दबते तभी तो ये कश्मीर में हिंदुओं को मारने का काम कर रहे हैं। दबते दबते तो पश्चिम बंगाल में 400 ज्यादा से दलित परिवार को पलायन करवा दिया। इस देश में मुसलमान इतना दबा हुआ है कि देखने के लिए अगर उठा के लिया जाए तो बांग्लादेश के मुसलमानों से ज्यादा दबा हुआ है। इतना दबा हुआ है कि 70 सालों में 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज पे सब्सिडी, सब कुछ ले रहा है। सरकारी योजना भी ले रहा है, सड़क सारी चीजें ले रहा है। उसके बाद भी कह रहा है हम दबे हुए। कैसे दबे? वो चीन वाला दबाना स्टार्ट कर दे, जहाँ पर मुल्ला को दाढ़ी रखने का भी अधिकार नहीं है। मस्जिद हमारे साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार भी हिंदूवादी हो गई। ये बांग्लादेश में जो शोषण हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते? इनकी अम्मा मर जाती हैं। गाजा में इनकी माँ हलाला कराने गई थी, बांग्लादेश में क्या करने गई थी? बांग्लादेश पे क्यों बयान नहीं आता? पाकिस्तान पे बयान, जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक है, उस पे बयान क्यों नहीं आता? हमने अपने देश के अल्पसंख्यकों का ऐसा ठेका ले रखा है कि उन्होंने बहुसंख्यक को दबाकर पत्थर चला रहे हैं। और कब्जे के नाम पर सर 700-800 मस्जिदें थी इस देश में आज़ादी के टाइम पे, आज 12 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हो चुकी है। कब्जे के नाम पे उठा के देखो तो संभल में पूरा मस्जिद दबा के बना रखा है। तुर्कमान गेट पे कब्जा कर रखा है। आप किसी भी जिले में जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, लैंड मस्जिद को तोड़ा गया, जबकि बाहर के एनरोचमेंट को हटाया गया था, क्लिनिक था, बारात घर था। अगर मस्जिद को तोड़ा जाता तो मौलाना भड़कता क्यों? वो भड़का इसलिए है क्योंकि जो उसने कब्जा कर रखा था ना, जहां से उसका पैसा आ रहा था, वो तोड़ा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम जाती है और वहाँ पर 7 से 8 दिन तक लगातार वहाँ के टीम जो भी पीस है और अमन कमेटी है उनके साथ बैठक करती है, उनको बताती है कि ऐसा ऐसा आदेश है, मस्जिद को छोड़ के बाकी जो सारा कुछ है वो उसको अवैध माना गया तो तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग उनको लेने के बाद जब सब कुछ हो जाता है तो 1:30 बजे रात सपा का सांसद वहाँ नमाज पढ़ने गया था। वही मेरा सवाल था, समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कर रहे थे रात में 1:30 बजे वहाँ पे? वो नमाज पढ़ने गए थे। 1:30 बजे रात को उनको याद आ गया था कि तुर्कमान गेट के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है। देश का एक सांसद, उत्तर प्रदेश का एक सांसद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सांसद, दंगे करवाने के लिए 1:30 बजे रात वहाँ खड़ा हुआ है, जॉम्बिसों को बुला रहा है। वो जॉम्बिस जो लगातार दिल्ली पुलिस पे हमला कर रहे हैं, और वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली की सुरक्षा पे काम करती है, वो दिल्ली पुलिस जो आए दिन 24 घंटे माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए सड़क पर ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लगातार काम करती है, उन्हीं पर पत्थर चला रहे हैं। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सर इसका सीधा एक रवैई है, देश के सेकुलर हिंदू को और सेकुलर बड़वों को समझना पड़ेगा कि जब तक संविधान तभी तक है जब तक हम बहुसंख्यक है, तभी तक संविधान माना जाएगा जब तक हिंदू इस देश में है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो जाएगा, संविधान बांग्लादेश वाला हो जाएगा, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। जैसे आज अल्पसंख्यकों का हाल पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेम वही है। पाकिस्तान का हाल छोड़िए, हमारे देश में कश्मीर का हाल उठा लीजिए ना, 8 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए। दंगे के नाम पर, पत्थरबाजी के नाम पर 70 साल पहले से इस देश में ये करा गया, खास कौम को ज़्यादा सुविधा दो। आज वो खास कौम अजगर बन चुकी है और देश को निगलने की कोशिश कर रही है। इस देश की सरकार को समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि इन जॉम्बिसों को अगर ख़त्म नहीं किया गया
तो आने वाले समय में इस देश में कहीं ना कहीं माहौल खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी पिटाई लगानी जरूरी है। जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उसका एक गुस्सा निकाला जा रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, लोग जवाब दे रहे थे प्रशासन को। शर्जील इमाम और उमर खालिद अगर इनके अब्बा होंगे, हलाला की पैदाइश वाले आतंकवादी हैं साले, और किस बात का उनको वो मिलेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उन्होंने आतंकवाद को कुकृत किया हुआ है, देश के टुकड़े करने के नारे लगाएं, चिकन नेक काटने की बात करें, उसके बाद वो बोले कि नहीं ये तो अरे अच्छे लोग हैं। ठीक है, बात है भटके भारत के किसी कॉलेज में पढ़ते हुए, जेएनयू में पढ़ते हुए, वहाँ पर भारत के टुकड़े होकर नारे लगाएं, ये भटके हुए जवान हैं। ये साले 35-35, 40-40 साल के लोंडे वहाँ पर पढ़ने नहीं जाते, आतंकवाद का अड्डा बनाने जाते हैं। दिल्ली पुलिस लट बजाए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। शर्जील इमाम हो चाहे उमर खालिद हो, इनके विचारधारों पे चलने वाले सारे आतंकवादियों का इलाज इस देश के हर किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो सांस नहीं ले पाएगी सर। आज हम इतना डरे हुए हैं जो बोलते हैं कि सांस नहीं ले पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि सर जो चिकन ने का आज हिंदू के बहुसंख्यक होने के बाद भी सोचने वाली बात है कि हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी जो खुलेआम डंके की चोट पर चिल्ला रहा है कि हम चिकन ने काट देंगे, जो भारत तेरे टुकड़े होने की बात कर रहा है, कल को जब वो समाज बहुसंख्यक हो जाएगा तो वो क्या करेगा? कभी आपने सोचा ये चीज? बांग्लादेश से भी बुरा हाल करने की तैयारी में लोग बैठे हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जो विकसित भारत का नारा लगाते हैं, मौलाना गजवा हिंद का नारा लगाता है। तो सबसे पहले देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। जेएनयू में एक और नारा लग रहा है, मोदी अमित शाह तेरी कबर खोदेगी। जितने कबर खोदने वाले थे आज उनकी पार्टी उड़ चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस समर्थन कर रही है, बोल रहे हैं कि ये लोग मांग कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है, जमानत देना चाहिए उनको। हाँ, तो मोदी ने भी तो इनकी कबर खोद ही दी है। आतंकवादियों को डेली ऑपरेशन सिंदूर जैसा डेली में मजा दे रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस की कबर खोद दी, हर राज्य में हार रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को उड़ा के रखा है। मोदी के बयान देना चाहिए, पीएम और होम मिनिस्टर के ऊपर बोल रहे हैं कबर खोदने। अरे सारे मौलाना के अनपढ़ छाप जॉम्बिस हैं जो मौलाना के कुरान को पढ़कर अल्लाह के नाम पर दंगे करने का काम करते हैं। साफ सीधी बात है, ऐसे लोगों पर सीधा ही सरकार का एक होना चाहिए, जहां ये मिले इन जॉम्बिसों को जॉम्बिस की तरह ट्रीट किया जाए, सीधा उसी समय ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए। सवाल भाईचारा है देश में? हाँ भाईचारा है सर, भाईचारा अगर इस देश में होता तो लव जिहाद पर बनते हुए कानून पर मुसलमान विरोध नहीं करता। अगर भाईचारा होता तो राम मंदिर बनते हुए हमारे देश के मुसलमान आंसू नहीं बहाते, पुलिस पर पत्थर नहीं चला रहे। अगर भाईचारा होता तो भारत की सेना पर और पुलिस पर पत्थर नहीं चलती। अगर भाईचारा होता तो इस देश में भगवानों पर गालियां देने वाले नहीं होते। अगर भाईचारा होता तो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे नहीं लगते। अगर भाईचारा होता तो शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थक नहीं पैदा होते। भाईचारा नहीं है, इसीलिए ऐसे आतंकवादी और जॉम्बिस पैदा हो रहे हैं। सेकुलर कंट्री है ना सर, सेकुलर कंट्री आपके लिए होगा, हम तो सेकुलरिज्म को नहीं मानते। हम बात एक चीज जानते हैं कि सेकुलरिज्म ने इस देश का कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेस ने 70 सालों में सेकुलरिज्म के नाम पे कहीं ना कहीं एक खास कौम मजहबी आतंकवादियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया है कि आज वो इस देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर और हर चीज़ के नाम पर कब्जा कर रहे हैं। और जब सरकार और पुलिस उसको छुड़वाने का काम करती है तो ये जॉम्बिस पत्थर चलाते हैं और संविधान को साइड में रख के ऊंचा पैजामा करके और अल्लाह अकबर के नाम पे बम फाड़ने का काम करते हैं। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।